नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद। जिन व्यूअर्स ने अभी अभी ज्वाइन किया, मैं उनको बताता चलूँ, बात हो रही है आज जज़ाम के हवाले से। और क्योंकि आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड लेप्रेसी डे मनाया जा रहा है, बहुत सारी बातें हुई हैं और अब इस हिस्से में हम बात करेंगे कि जज़ाम का या लेप्रेसी का दूसरी बीमारी से क्या ताल्लुक़ है और इससे मज़ीद अगर जो है बचना है तो उसके लिए क्या इक़दाम की ज़रूरत है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ डर्माटोलॉजी, डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, डॉक्टर जावेद वसीम साहब। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि अब जो सवालात हैं, ग़ुलाम सरवर साहब का सवाल था वाक एंड से कि उनकी बेगम साहिबा को एक स्किन प्रॉब्लम है जिसको कभी सोराइसिस कहा गया, कभी एक्जिमा कहा गया, लेप्रेसी नहीं है, लेकिन अब फाइनली वो बड़े परेशान है, प्रॉपर उनको डायग्नोज नहीं किया जा रहा। कोई इसको सोराइसिस कहता है, वो बहुत अरसे से है, क्या करें वो। और सोराइसिस का साथ साथ में वफ़ा साहिबा का सवाल था ब्रेक पे कि सोराइसिस जिन लोगों को है उससे जज़ाम या लेप्रेसी का तो आपस में कोई रिश्ता नहीं है। देखिए, पहली बात है कि जज़ाम का, लेप्रेसी का, कोढ़ का किसी और बीमारी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उसमें जल्दी ट्यूबरक्लोसिस या टीबी जैसी कुछ अलामात पैदा हो सकती हैं, लेकिन बावजूद इसके कि दोनों जरासीम एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, इवन इन दो बीमारियों में भी कोई मुमासलत या कोई कॉमन ग्राउंड नहीं है। ये तो बिल्कुल अपने जहन से निकाल दें। ठीक है, पहली बात ये। ठीक है। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक ग़ुलाम सरवर साहब का ताल्लुक़ है, उनका ऐसा आजकल के ज़माने में हो नहीं सकता कि डायग्नोस ना हो। अगर लेप्रेसी सस्पेक्ट कर रहे हैं, ज़रा सा भी सस्पेक्ट कर रहे हैं, पिंडी में हर जगह लेप्रेसी सेंटर मौजूद है, WHO के लेप्रेसी सेंटर। सबसे ज़्यादा मसला देखिए लेप्रेसी है कि नहीं है। अगर डॉक्टर ने रूल आउट कर दी लेप्रेसी नहीं, तो फिर इत्मीनान हो जाए। सबसे आसान तरीका है अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाए, वह बायोप्सी कर लेगा। आजकल पंच बायोप्सी आती है, 2 मिनट में निकल। वो ज़्यादातर जल्दी अमराज में अल्टीमेट वर्ड वो होता है। अगर होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर कभी, क्योंकि असल में मरीज़ बहुत सारी अद्वियात चेंज कर लेते हैं, इससे बीमारी का कैरेक्टर चेंज हो जाता है। ठीक है। तो आसान तरीका ये है कि उसकी बायोप्सी करा लें। और मुझसे अगर मुझसे रब्ता करना चाहें तो फेसबुक पे मुझसे रब्ता कर लें। फेसबुक पे आज आप तो मैं अपने ईमेल और फ़ोन नंबर डाल देता, मुझसे रब्ता कर लें। मैं जहाँ तक हो सकेगा उनकी मदद करूँगा, उनकी तशख़ीस में मावनत करूँगा जहाँ तक मेरे लिए मुमकिन है। मैं ठीक है। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि एक मंगो पीर कराची में एक चश्मा है पानी का, ठीक है, जहाँ पे मगरमच्छ भी होते हैं, वहाँ मशहूर है कि वहाँ जाओ तो इस तरह का अगर स्किन डिजीज़ हो तो उसमें आप जाके नहा लें उस पानी से तो वो सही हो जाती हैं। उसका क्या ये बहुत ज़्यादा गलत है। देखें, बेसिकली उस पानी में सल्फ़र है। अच्छा, सल्फ़र कंटेनिंग वाटर है, सल्फ़र। लेकिन ये ख़ास तौर पे सोराइसिस के लिए कहा जाता है कि सल्फ़र सोराइसिस के इलाजों में से एक इलाज है। हम सिविल हॉस्पिटल में देते हैं, चीपेस्ट इलाज है। उसमें बेसिकली सल्फ़र है जो उसमें डिप करता है, उसमें जाके तो उसमें उसको यकीनन फ़ायदा होता है। उसकी एक साइंटिफिक रीज़न मौजूद है, उसका एक साइंसी जवाब मौजूद है। नहीं तो फ़ायदा वक्ती तौर पे होता है या परमानेंट हो जाता है? वक्ती तौर पे होता है। वक्ती तौर तो नहीं होता है। सोराइसिस तो आपको पता है जिस्म के अंदर से, क्योंकि जिस एक ज़माने में मशहूर था कि आपको ख़ारिश है, आपको जज़ाम है, आपको कोई भी है, आप वहाँ जाएँ पानी में डिप करें और सही ऐसा है नहीं। ख़ारिश वगैरह वाले करते हैं ज़्यादातर। ख़ारिश सोराइसिस में लोगों को ज़्यादा बेनिफिट होता है, लेकिन सल्फ़र जो है ना स्किन में जो इरिटेशन कम करती है, तो ख़ारिश वालों को भी आर्जी तौर पर फ़ायदा हो सकता है। कहते थे कोढ़ के मरीजों का भी इलाज है वहाँ पे। नहीं, बहरहाल ऐसा नहीं है, साइंटिफिक कोई एविडेंस नहीं है। डॉक्टर साहब, ये बताइए आखिर में, इस वक्त जितने लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं कि वो लोग जो अभी इस बीमारी का शिकार नहीं हुए हैं और इससे बचना चाहते हैं, ना सिर्फ वो बल्कि उनके घर वाले, बच्चे, तो आज से क्या क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें? देखिए, सबसे अहम बात है, बुनियादी तौर पर मैं आपको 1-2 मिनट लूँ। एक बात समझ लें कि जज़ाम काबू में आ चुकी, लेकिन मौजूद है हमारे अंदर। जो बीमारी कम होती है ना, उसके अनअवेयर लोगों को होने के ज़्यादा इम्कान होता है। नज़ला बुखार बचाव करते, तो सबसे पहले उसकी मौजूदगी से बाखबर रहें, उसकी अलामात पर गौर करें। बुनियादी तौर पर 3 अलामत, जैसे मैंने आपको बताया, किसी नस का मोटा होना बुनियादी अलामत है, ख़ासतौर पर रस्सी की तरह बढ़ जाती है। दूसरा, जल्द में पैच का होना जो कि सुन है, हसासियत, नाक का मुसलसल बहना, नाक का अकेला बहना, इन तमाम अलामात के साथ पाँव का कम होना, आँख मुतासर होना, ये अलामात, इनसे अवेयर रहें, इनको देखें। अगर ज़रा भी तशख़ीस है,
कराची में सरकारी इदारा मैरी एडिलेड लेप्रेसी सेंटर जो बंस रोड पे मौजूद है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट तशखीस करेगा। बहुत नहायत फ़ाल इरादा है, बहुत इदारा है, उसका जर्मन सपोर्ट है। ठीक है, फ्री, आपको ज़रा भी आप सस्पेक्ट कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ जाएँ, इलाज करें और करें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद वसीम साहब। बस मजबूरी है कि वक्त की कमी आड़े आ गई और ये कि बहुत मुफीद बातें की। उम्मीद है कि लोगों ने ज़रूर इसको फॉलो किया होगा और मज़ीद फॉलो करेंगे। नाज़रीन, बीच में मैंने एक बात कही थी, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि हमें तो बहुत सारी चीज़ें पैदा होते ही पता चल जाती हैं और हमें उस आधी ज़िंदगी तो ये समझ भी नहीं आता कि ये क्यों कहा गया, लेकिन बाद में फिर समझ में आता है सफाई सफाई सफाई, ये हमारा मज़हब हर वक्त कहता है। मज़हब ने आप देखें 5 वक्त का वज़ू रखा है, मज़हब ने जो है गुस्ल का कहा है, मज़हब ने ये कहा है कि सुन्नत नबी में रात को सोने से पहले अपना बिस्तर सही करो, जिस जगह रहते हो वो साफ़ सुथरी रखो। क्यों? इसका फ़ायदा ये होता है कि जरासीम हमेशा गंदगी में ही पनपते हैं। जरासीम साफ़ जगहों पे तो उनके समझ लीजिए उनका तो जहन्नुम होता है साफ़ जगह तो अपने आप को, अपने जिस्म को, अपने घर वालों को साफ़ रहने की आप कोशिश कीजिए, तलक़ीन कीजिए। हैंड वॉशिंग जो है बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नज़ला ज़ुकाम खांसी नाक बह रही है तो प्लीज़ उसको जो है कोशिश ये करें कि आप किसी से हाथ ना मिलाएं, किसी की चीज़ टच ना करें और प्रॉपर्ली अपने हैंड वॉश करें और ये ट्रेनिंग आप अपने बच्चों को भी दें। तो आप यकीन करें, ना सिर्फ लेप्रेसी जैसी हज़ारों बीमारियाँ जो कि गंदगी में पनपती हैं उससे आप और आपके घर वाले बच सकेंगे। ये था हमारा प्रोग्राम। इससे मुताल्लिक कोई भी फीडबैक या सजेशन हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं cliniconline@health-tv.tv या फेसबुक पे क्लिनिक ऑनलाइन के पेज पर आगाह कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।